तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि आप कैसे पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो पीपल हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव्स हो, या फिर आपके ऑफिस में कोई बॉस हो, आपके बॉस का कोई दोस्त हो। किसी को भी अगर आप चाहे इन्फ्लुएंस करना कि वो आपकी तरह सोचे, आपका होकर सोचे, आपकी तरह बात करे, आपके फेवर में बात करे। वैसे तो हर एक पीपल अलग अलग होते हैं क्योंकि उनके सोल्स अलग अलग है, उनके थॉट्स अलग अलग है। बट अगर आप चाहे कि सिचुएशंस जो है, पीपल की बात जो है, लोगों की बात जो है आपके फेवर में हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में ये खास 10 टिप्स जो आपके लाइफ में काम आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, एक लेखक ने लिखा है, डेल कार्नेगी बुक्स में जो लिखे हैं उनसे 10 पॉइंट मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। आप सुनिएगा। The only way to get the best of an argument is to avoid it. So, आपके साथ अगर किसी के भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, किसी टॉपिक में भी अगर आप आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द, कितनी जल्दी आप अवॉइड कर सकते हैं, वो एक तरीका हुआ कि आप कैसे विन कर सकते हैं पीपल के ऊपर अपने थॉट को। सेकंड क्या कह रहा है ये लेखक कि शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनस ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। ये उनके मुंह के ऊपर नहीं कहना है दोस्तों आपको कि आप रॉन्ग हो, आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं कहना है आपको। अगर वो गलत है भी, उसकी गलती दिखाने का और भी तरीका है। आप अपने काम के ऊपर भी दिखा सकते हैं, आप अपने सोच के ऊपर भी दिखा सकते हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव बात करके उसके ऊपर भी आप दिखा सकते हैं दोस्तों कि वो रॉन्ग था या फिर वो रॉन्ग है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुंह पर नहीं कहना है कि आप रॉन्ग हो, नेवर से यू आर रॉन्ग। सो ये एक तरीका हुआ कि उनका जो भी ओपिनियन है पहले तो उसे रिस्पेक्ट करना है। सही है, रॉन्ग है, जो भी है वो उनके तरह कह रहा है। आपको ये मान के चलना है कि हर एक पीपल अलग अलग होते हैं, उनका एक अलग सोच होता है, चाहे क्यों ना वो रॉन्ग ही क्यों ना हो। वो बताने का दूसरा तरीका भी है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। ओके, सो आप अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि आप गलत थे तो जल्द से जल्द उन्हें स्वीकार करें। उन्हें स्वीकार करने में एक भी पल देरी ना करें, एक भी वक्त देरी ना करें। चाहे कॉल करके बताएं, दोस्तों से अनबन हुई हो, कुछ भी हुआ हो, बात नहीं हो पा रहा हो, रिलेशनशिप में हो, आप अगर रिश्तों में हैं, किसी भी परिवार के किसी दोस्तों के साथ, परिवार में किसी आपनजन के साथ अगर कुछ भी हो गया है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से भी गलती आपकी थी तो आप उसे एडमिट कीजिए दोस्तों। पहले एडमिट कीजिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने आप में ही अच्छे फील करने लगेंगे और उनके ऊपर भी हावी हो जाएंगे धीरे धीरे, उनके थॉट्स के ऊपर। इस तरह से भी पीपल को जीता जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, बिगिन ए फ्रेंडली वे। हर वक्त हमेशा किसी के साथ कितना भी चाहे अनबन हुआ हो, फिर से जब आप बात करने जा रहे हो तो उससे आप फ्रेंडली वे में बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि पिछला वाला पॉइंट आपने याद रखा, उसके बाद आपने शुरू किया, फिर आपने ये करा वो करा, वो नहीं है, वैसा नहीं है। हर एक शुरुआत नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे एकदम न्यू न्यू से शुरू कर रहे हैं वो होनी चाहिए। देखिए, पांचवा पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नंबर 5, गेट द अदर पर्सन सेइंग येस येस इमीडिएटली। दूसरों का जो भी ओपिनियन है अगर वो सही लग रहा है आपको, सो इमीडिएटली आप येस कहिए उन्हें। इमीडिएटली आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें नेग्लेक्ट मत कीजिए। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये सही बात बोल रहा है, अगर आपके दिल को फील हो रहा है कि ठीक है चलो मान लेते हैं ये जो कह रहा है वो सही है, तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, जल्द से जल्द उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। नंबर 6 पॉइंट क्या कह रहा है, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरों को कहने का मौका दीजिए, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। हो सकता है आपके सेम टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा पता है उनसे, फिर भी उन्हें पहले कहने का मौका दीजिए, क्योंकि इस तरह आप ये जान पाएंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ना कि दिमाग में, उसके मन में क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है वो भी आप जान पाएंगे। जल्द से जल्द आप जान पाएंगे। इसका एक सही उपाय है कि दूसरों को कहने का मौका दीजिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी बात कहने में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के बात सुनने का हमें मौका ही नहीं मिलता, और हम सोचते भी नहीं कि दूसरे भी कुछ कहना चाहते हैं। टेलीफोन में बात कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, या फिर कहीं पे भी कुछ बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो,
या फिर आप चैट के माध्यम से भी, ऐसे नहीं कि सामना सामनी आप बात कर रहे हो आमने सामने, वही ये फॉर्मूला लागू होगा। चैट करते हुए भी दूसरों को अपने बात बोलने का मौका पहले दे दिया कीजिए दोस्तों। उससे आपको पता चलेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। उसे क्लियर करने का ज़्यादा टाइम दे दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हें दे दीजिए, आप उसके बाद बोलिए। ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है लोगों के ऊपर अपने थॉट की काबू पाना। 7वां पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज़ हिज और हर्स। मतलब उन्हें ये फील कराइए, आप कराने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये उनका ही आइडिया था। इनसे क्या होता है ना कि आपके सामने वाला जो है उन्हें एक खुशी मिल जाती है, वो रॉन्ग ही क्यों ना हो, उन्हें अचानक से एक खुशी मिल जाती है और वो आपसे दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क रखने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने लगेगा, अगर आप उन्हें ये फील कराने की थोड़ी सी भी कोशिश कर सकते हैं तो, कि उनका जो आइडियाज़ है वो बहुत बेटर है और ये आइडिया उन्हीं का है, उनसे ही आप सीखें और उनसे ही आप अच्छे होने का आपको और भी मौका मिला। इस टाइप का कुछ आइडियाज़ आप उनके ऊपर दे सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट में क्या कह रहा है, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों का जो भी कहना है, वो जो भी कहना चाह रहे हैं अपने बातों के माध्यम से आपसे जो भी कहना चाह रहे हैं, वो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। पहला बात तो ये गया कि उन्हें बोलने दीजिए। दूसरा बात ये क्या कह रहा है ये लेखक कि उन्हें समझने की भी कोशिश कीजिए कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो लाइफ में जिस जिस पड़ाव से गुजरे, हो सकता है आप ना गुजरे हो, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ये बात सही है, बट उसके बाद भी उसे कुछ कहने का अगर मौका भी मिल जाता तो अच्छा होता। या फिर उसने कहा, आपने गलत सोच लिया, उसके तरह आपने लाइफ को नहीं देखा है, ये भी हो सकता है, उसके तरीके से नहीं देखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 9 क्या पॉइंट है, बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सनस आइडिया एंड डिज़ायर्स। वो जो भी चाहते हैं, जो भी सोचते हैं, उनके जो भी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उन्हें थोड़ी सिंपैथी से लीजिए। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। सिंपैथी का मतलब ये नहीं कि दया दिखाए, हाँ तुम्हारे साथ ये हो गया, ऐसा नहीं। जो उनका जो भी सैडनेस है, उनका जो भी फीलिंग्स है, वो सैड था, किसी बात से दुखी है, वो ये नहीं मांग रहा कि आप उनके दुख के ऊपर और भी उन्हें हाँ हाँ करते रहे, मरहम लगाते रहे, बात वो नहीं है। बट ये कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आप उनके बातों को कम से कम पेशेंस रख के सुने, 2 मिनट से 5 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक, ऐसा चाहते हैं लोग कभी कभी। तो वो जो सुनने का तरीका है और वो जो समझने का तरीका है, तो सुनने का तरीका और समझने का तरीका दोनों को आपको मिलाना है। सिंपैथेटिक का मतलब ये हो गया, ना कि ऐसा कि उनके ऊपर आप कहें हाँ जी ये हो गया, ये तो बहुत ही ख़राब हो गया, वो था ये था, ऐसा नहीं है। सिंपैथी का मतलब सुनने का सही तरीका और उन्हें समझने का सही तरीका, ये वर्ड सिंपैथी यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। तो ऐसे आप लोगों के थिंकिंग के ऊपर अपने आप जीत सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट में क्या रहा है, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। ये बहुत ही एक यूनिक डायलॉग है मोटिवेशन का, कि हर वक्त आप ऐसे अपीयर हो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आप बरसों से जानते आ रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ, अपने चाइल्ड्स के साथ, किड्स के साथ, ऐसे पेश आए उनके साथ जैसा कि उन्हें पहली बार जान रहे हो आप। ऐसा होता है ना, न्यूली किसी के साथ इंट्रोडक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, न्यू जब होते हैं तो कितना एनर्जिस्ट रहते हैं दोनों में। फ़ोन पे हम बात कर रहे होते हैं या फिर न्यू कहीं पे गए हैं, ट्रैवल करने गए हैं, किसी के साथ इंट्रोडक्शन हो गया, चलो कितना कन्वर्सेशन में हम जुड़ जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं हम। तो वो न्यू एनर्जीज होता है जिन्हें हम एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं। रिलेशनशिप में भी अक्सर ये होता रहता है। तो ऐसे ही हर वक्त मिलना है हमें, जैसा कि उन्हें न्यू जान रहे हो, क्योंकि हर एक पॉइंट में हर एक पीपल को हमें जानना होता है। ऐसा नहीं है कि हम जान चुके हैं, ऐसा हम अक्सर कहते हैं दोस्तों कि हम तो उन्हें जान ही चुके, इतने बरसों से जान रहे हैं उसे, कुछ ना कुछ तो गलत है ही इसमें। ऐसा तो हम कहते ही रहते हैं कभी कभी, उसे तो हम कितने बरसों से जान रहे हैं,
वो ऐसा करेगा, कभी नहीं करेगा। ऐसे थॉट नहीं बिठाने हैं आपको कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। हम उसे अच्छी तरह से पहचानते, चाहे आप कितने भी पहचानते क्यों ना हो, फिर भी उन्हें नए तरह से देखिए। हर बार एक नए तरह से, नए मोटिव से देखिए। देखिए कि वो कैसे आता है आपके साथ, कैसे पेश आता है, क्या क्या बिहेवियर्स रहा होगा उनका। फिर भी कुछ खराब भी रहा होगा, ऊंच नीच भी रहा होगा। इस बार नहीं रहने वाला, चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपका मोटिव जो है उनके तरफ वो चेंज होने लगा है। आप उसे न्यू एनर्जीज फिर से दे रहे हैं, इसलिए वो चेंज हो जाएगा, ज़रूर चेंज होगा। कुछ दिनों के बाद तो वो आपके साथ ऐसे पेश आएगा, उसके तरह से भी, उसके साइड से भी आप न्यू एनर्जीज रिसीव करने लगेंगे। तो ये होता है, ये करके देखिएगा आप। और क्या कह रहे हैं कि ड्रामाटाइज योर आइडियाज़। पॉइंट नंबर 11, ये क्या कह रहे हैं कि ड्रामाटाइज योर आइडियाज़। ये क्या बात हुई कि नए नए आइडियाज़ आपको लाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आइडिया के ऊपर बरसों से काम कर रहे हैं, एक ही आइडिया परिवार वालों के साथ भी चला रहे, दोस्तों के साथ भी चला रहे हो, कहीं पे भी आप एक ही आइडियाज़, वही पुराने आइडियाज़, वही पुराने तरीके से चल रहे हो। नए नए आइडियाज़ आपको लाने हैं। मॉडर्न जो एरा आ रहा है, जो भी है उनके साथ आपको चलना है। जो मॉडर्न टाइम है, ओल्ड टाइम था, एक टाइम था जब वो ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा हुआ करता था। अब जो टाइम है उसके हिसाब से आपको चलना है। ड्रामाटाइज योर आइडियाज़, यानी कि आपको अपने आइडियाज़ में नयापन लाने हैं। कैसे भी करके न्यू आइडियाज़, अपडेटेड आइडियाज़ आपको लाने हैं। नंबर 12 पॉइंट क्या कह रहे हैं कि थ्रो डाउन ये चैलेंज, थ्रो डाउन अ चैलेंज। नंबर 12, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कह रहे हैं? थ्रो डाउन ये चैलेंज, थ्रो डाउन अ चैलेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को ऐसे तैयार रखें हर वक्त, ताकि लोग सोचे कि कैसे इसे पार करना है। लोग आपके साथ कंपटीशन करने में लग जाए। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ आप खुद कंपटीशन में भिड़ जाए, ऐसा नहीं है। ये बात का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब कि आप अपने आप को ऐसे तैयार करें हर तरह से कि लोग सोचे कि हाँ, इनमें कुछ बात है, इनसे हम compete कर सकते हैं या नहीं। लोग अपने आप को किसी भी तरह फ्रस्ट्रेटेड फील करें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, बट लोग सोचे कि हाँ, इनमें भाई कोई बात है। इस तरह से आप अपने आप को तैयार करें, ना कि दूसरों के साथ कंपटीशन करने में लग जाए। इसका मतलब यही है, अपने आप से कंपटीशन करें, अपने आप को हर वक्त देखे परखे। एट द एंड ऑफ द डे, आउट ऑफ 10 अपने आप को आपने कितना दिया आउट ऑफ 10, ये सोचने की कोशिश करें। फिर आपको दिखाई देगा कि ये गलती था, ये पॉइंट मैंने सही किया। आप आपको अपने हिसाब से देखें, दूसरों के हिसाब से मत देखें, और इस तरह से तैयार करें कि लोग सोचे जे हाँ भाई, इनमें कुछ बात है। ये सोचना चाहिए लोगों को। तो ये था आज का 12 वो पॉइंट, जिनके ज़रिए आप किसी के भी ऊपर अपना सोच बिठा सकते हैं। कोई भी आपसे इन्फ्लुएंस हो सकता है दोस्तों। अगर पॉइंट टू पॉइंट इन्हें मान के चले अपने लाइफ में, तो कोई भी पर्सन चैलेंज के साथ आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है। आपके बातों से, आपके एटीट्यूड से, आपके हर एक वो काम से जो आप करते हैं, हर एक वो बात से जो कि आप में है, वो उनको लुभा सकता है। चाहे वो काम पे हो, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हेल्थ के हिसाब से हो, आपका चाइल्ड हो, सब कोई, हर कोई मानने लगेगा आपको, अगर ये पॉइंट आप मान के चले अपने लाइफ में। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गीता 7 वंडर्स। ऐसे ही वीडियो लेके मैं आती रहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद, अच्छे से रहिएगा।